तो जब तक आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने एनिमल के ट्रेलर के ऊपर काम शुरू कर दिया है जो कल आएगा। लेकिन डंकी का जो ड्रॉप 1 आया था उस टाइम पे मैंने डंकी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ एक पोस्ट डाला था। लेकिन डंकी का ड्रॉप 2 आ चुका है और आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो डंकी ड्रॉप 2 बेसिकली इज अ सॉन्ग जो लुटपुट गया सॉन्ग है। बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा गाना है, बहुत ही राजकुमार हिरानी वाली फील वाला गाना है। आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक तो सुन लिया होगा। तो यहाँ पे इस गाने का अगर हम लोग विजुअल्स देखेंगे ना, तो एट दिस पॉइंट रेड चिलीज इज जस्ट शोइंग ऑफ। उन लोगों ने अब तक जितने सारे झंडे गाड़े हैं ना, तो ये गाने का जो VFX है वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से उनका जो बोल्ट रोबोट है, मोशन कंट्रोल रोबोट है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और इसी टेक्निक के ऊपर, मतलब नॉट एग्जैक्टली बोल्ट टेक्निक, लेकिन ये जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाया जाता है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया था थोड़ी दिन पहले। आप लोग ये वीडियो भी जाके देख सकते हो। और जैसा मैंने इस वीडियो में बात किया था, इस गाने में भी प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम है। प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि जैसे ही आप ऐसा कोई शॉट एक प्लान करोगे ना, तो आपके पास 3 एलिमेंट्स अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। एक तो है पहला बैकग्राउंड, एक है फोरग्राउंड और तीसरा है लाइटिंग। मतलब लाइटिंग मैच होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल जो सिनेमाटोग्राफी है उसके लिए आप वो बोल्ट रोबोट को यूज करोगे जो कैमरे को बार बार एक ही मूवमेंट में, एक ही स्पीड में मूव कर सकता है टू कैप्चर मल्टीपल शॉट्स। जब आपका परफॉर्मेंस रेडी हो जाएगा देन यू कैन टेक इट टू कंपोजिशन। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई ये जो फोरग्राउंड का प्लेट है इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। तो मुझे लगता है, क्योंकि इस वीडियो में आगे भी ऐसा एक शॉट आता है, तो मुझे लगता है कि इस गाने में ना रोटोस्कोपी हुआ है। इस गाने में ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि रेड चिलीज में मेरे कुछ सूत्र हैं अभी, मतलब ऐसे, लेकिन सूत्रों से मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला इस मूवी के बारे में। ऑब्वियसली बहुत ही अर्ली है और ऐसे पूछना भी अनएथिकल लगा मुझे, तो मैंने भी नहीं पूछा इतना जल्दी। पहले मूवी को आ लेने दीजिए, थोड़ा वो हो जाए, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि इस गाने में रोटोस्कोपी का यूज हुआ है, क्योंकि रेड चिलीज के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस रोटोस्कोपी प्लगइन्स टूल्स हैं। क्योंकि इसी गाने में इसके आगे, मतलब आगे ना एक शॉट आता है, ये वाला आप देख सकते हो। इस शॉट को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो जो SRK एंड SRK ओवरलैप है, जो एजेस हैं, वो एजेस ना देख के ऐसे रोटो वाली क्वालिटी लगती है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो ना, तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते वक्त ना थोड़ा हेज, ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्लरी एजेस रह गया। इफ यू नो वेयर टू लुक तो आपको वो दिख जाएगा। एंड रोटो हैज दैट वेरी शार्प एजी क्वालिटी। तो यहाँ पे ना वो एजीनेस मुझे दिखा, तो मुझे लगता है कि इस गाने में पूरा रोटोस्कोपी ही हुआ है। और देखिए आजकल चीजें इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, एवरीथिंग इज टू सर्व द स्क्रीन प्ले। अब चाहे स्टार्स के अपीयरेंस को फिक्स करना हो या फिर एक्स्ट्रास को ऐड करना, जैसे कि मैंने बोला था जवान में जिंदा बंदा गाने में SRK के शर्ट को टाइट किया गया था, मतलब बेटर फिट किया गया था इन VFX। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी ऐसा हुआ होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि मैंने अभी तक मेरे सूत्रों से बात नहीं करी है, तो मुझे एग्जैक्ट फ्रेम्स नहीं पता, क्योंकि ये सारे काम ना इतना अच्छे से होते हैं कि आपको देख के पता नहीं चलेगा। बट वंस यू नो द फ्रेम्स ना, वंस यू नो द शॉट्स, तब आप वहां पे ढूंढ के देख सकते हो। इसीलिए बोलते हैं ना कि बेस्ट VFX इज द इनविजिबल VFX। और यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हुई होंगी जो हम लोग को ऑन ए फर्स्ट ग्लैंस दिख नहीं रही है। और जो मैंने कहा था कि रेड चिलीज इज शोइंग ऑफ एट दिस पॉइंट, ये मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि देखिए आजकल ये ओपन सीक्रेट है कि हम लोग को पता है हमारे स्टार्स के चेहरे पे काम होता है, उनके चेहरे को थोड़ा डीएज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रोल। तो यहाँ पे भी SRK के फेस में हुआ है, जो मैं कोई बुरी बात नहीं मानता। पहले मेकअप प्रैक्टिकली होता था, आजकल डिजिटली होता है, तो मैं इसको कोई बुरी चीज मैं नहीं मानता कि अरे यार नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, किया है ठीक है, बट मैं जो बोलता शो ऑफ वाला ना, ये क्यों होता है पता है? जब हमने सीखा था, जब मैंने सीखा था उस टाइम पे रोटोस्कोपी करने के लिए ना आपको प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स, उस टाइम पे तो आफ्टर इफेक्ट्स उतना वाइडली वो भी नहीं था, एक दूसरा सॉफ्टवेयर था कंबस्शन करके। और ये मैं चीज़ क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना रोटोस्कोपी समझ में नहीं आता है कि कैसे होता है। आजकल तो बहुत एडवांस्ड हो गया है, मैं ईजी नहीं बोलूँगा, बहुत एडवांस्ड हो गया है। लेकिन जब हमने सीखा था, जब मैंने सीखा था, उस टाइम पे क्या होता था कि एक फाइल फॉर्मेट रहता था, मैं उसका नाम भी भूल चुका हूँ, मुझे इंटरनेट में भी कहीं नहीं मिला आजकल, वो ऑब्सोलीट है। आई थिंक टारगा फॉर्मेट या फिर कोई तो एक फॉर्मेट था। क्या होता था कि बेसिकली प्रीमियर प्रो या फिर दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ना आप वीडियो क्लिप को एक PSD में एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब एक फोटोशॉप फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वो फोटोशॉप फाइल जब आप खोलोगे फोटोशॉप में, तो हर फ्रेम ना ऐसे लेयर बाय लेयर आ जाता है, मतलब एक फ्रेम एक लेयर, एक फ्रेम एक लेयर।
उस हिसाब से आ जाता है। और वहाँ पे आपको कट करना होता था फ्रेम बाय फ्रेम कट करके आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, फिर उस फाइल को सेव किया और उस फाइल को फिर से आपने प्रीमियर प्रो में खोला तो आपको पूरा रोटोस्कोपिक कट होके मिलता था। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम काम करते हो ना तो यू लूज द बिगर पिक्चर। आपको ना एक मतलब कंटिन्यूस जब चलेगा सीन तो कहाँ पे क्या ग्लिच होगा आपको पता नहीं चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेड चिलीज हैज़ गॉन बियॉन्ड मतलब एनी लिमिट्स अभी, और वो लोग अभी आजकल उसको दिखाते भी हैं। जैसे कि SRK के इस शॉट में जो ड्रॉप 1 में था, इस शॉट में आप देखिए SRK के चेहरे पे VFX हुआ है ऑब्वियसली, और ट्रैकिंग वैकिंग करके फ्रेम बाय फ्रेम मतलब बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में ये काम करना होता है, जो डीएजिंग इफेक्ट है ये करना होता है। एंड ही डज दिस। कोई बात नहीं सर, आप समझ रहे हो। देखिए पहले क्या था कि मूवीज़ में एक्टर्स को जैसे मार्किंग होता था ना कि आप इधर आओ, इधर आके खड़े हो तो फोकस मैच होगा, ये वो ऐसा मत करना। जैसे एक मूवी आई थी हु फ्रेम्ड द रॉजर रैबिट करके एक मूवी आई थी बहुत पहले। उस मूवी का जो अगर डॉक्यूमेंट्री है, बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री है, उसमें अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे जो एक्टर हैं वो बेसिकली कार्टून्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि जब भी वो किसी चीज़ को पकड़ते हैं ना, सपोज ये उनका एक ऑब्जेक्ट है और उनको ये ऑब्जेक्ट ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, तो वो ऐसे नहीं पकड़ सकते, उनको ऐसे पकड़ना है, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये जो उंगलियों का गैप है इसमें भी VFX आर्टिस्ट को काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी का गला पकड़ रहे हैं ना तो उनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि जो VFX है मतलब जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा इजी हो। तो आई एम श्योर SRK का ये जो फेशियल मूवमेंट है ना, ये जस्ट टू शो कि ओके दिस इज़ जेन्युइन SRK फेस, हम लोगों ने इतना अच्छा VFX किया है, उसके लिए इस शॉट को रखा गया है एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अभी आपको पता होगा कि मैंने ड्रॉप 1 के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मैं ड्रॉप 1 देख रहा था ना तो मुझे ना जो 55 सेकेंड्स में उनका एक ग्लिच था वो मुझे दिख गया था, ठीक है। और मतलब मैं वैसे ही ऐसे इनफेमस हूँ SRK हिटर करके, जो मैं हूँ नहीं। और मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा ड्रॉप 1 के ऊपर, अगर मैंने इस ग्लिच के बारे में बात करी तो फिर से लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे गलतियाँ ढूंढता है, और अगर मैंने बात नहीं करी तो क्रेडिबिलिटी इशू हो जाएगा कि अरे इतना तो ऑन योर फेस है फिर भी तेरे को दिखा नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो मुझे लगा कि नहीं जेन्युइनली रुकते हैं अगले के लिए फिर मैं बताऊंगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोले हो कि सर देखो इसे 55 सेकंड्स में ग्लिच है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल बनने लग गए कि डंकी के ड्रॉप 1 में ग्लिच है। मतलब हद ही हो गई। मुझे अभी लगता है कि बना ही देना चाहिए था वीडियो। बट आपने भी सोचा होगा कि भाई ये इतना नॉर्मल सा एक शॉट है, एक नॉर्मल सा गाना है, इसमें क्यों इतना VFX करने की जरूरत पड़ी। इसका 2 रीजन हो सकता है, 2 मेजर रीजन हो सकता है। पहला ये है कि देखिए टाइम इज मनी, राइट। और आजकल मूवी मेकिंग मतलब आप दिख रहे होंगे कि मूवीज के बजट इतने ऊपर जा रहे हैं बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, एक्टर्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, तो मोर टाइम मीन्स मोर मनी। तो जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना उनको हर चीज़ को एक्सट्रीमली वेल प्लान करना पड़ेगा ताकि वो लोग मूवी के बजट को कम रख सके ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, राइट। सिंपल मैथ। तो अभी टाइम का क्या है, जैसे कि देखिए ऐसे सॉन्ग्स में बहुत सारे एक्स्ट्राज है, देन SRK इज़ देयर, SRK के लिए VFX सुपरवाइजर का अलग रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत होगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि SRK के साथ जो डांसर्स हैं ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो कैमरा है जो मोशन कंट्रोल कर सकता है, तो SRK एंड द SRK के साथ में जो डांसर्स हैं, जो एसेंशियल डांसर्स हैं, उनके साथ SRK परफॉर्म करके SRK और राजकुमार हिरानी हैज़ मूव्ड ऑन टू सम अदर सीन इन सम अदर यूनिट डायरेक्शन, ताकि काम रुके ना, काम चलता रहे। और बाद में जो एक्स्ट्राज हैं उनको फिर बाद में उसी कैमरा मोशन से रिकॉर्ड करके VFX पीपल हैज़ डन द मैजिक, ताकि एक कंप्लीट सीन बन पाए एक साथ। क्योंकि सबको लाके डांस करा के करने में शायद लॉजिस्टिकल इश्यूज रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कंपोजिशन किया गया होगा और करते करते ये ग्लिच हल्का सा रह गया यहाँ पे। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसा कि उस टाइम पे ड्रॉप 1 में हम लोग को नहीं पता था कि ये क्या गाना है, लेकिन ड्रॉप 2 में अभी हम लोग को ये गाना दिखा और इस गाने में एक्चुअली में VFX है। तो उन्हीं VFX में से कहीं तो कुछ तो कंपोजिशन में कुछ तो ग्लिच रह गया होगा जो ड्रॉप 1 में आ गया होगा। सो इन दोनों रीजंस की वजह से ये ग्लिच रह गया होगा ड्रॉप 1 में। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना, ये वो है कि पूरी दुनिया को याद है कि ड्रॉप 1 में वो ग्लिच था, लेकिन अगर आप अभी जाके ड्रॉप 1 देखोगे ना तो वहाँ पे ग्लिच नहीं है। ये क्या प्रूव करता है पता है, कि ये जो बड़े बड़े मूवीज होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, यूट्यूब इंडिया वर्क्स विद देम, या फिर यूट्यूब ओवरऑल वर्क्स विद देम। वो ट्रेलर में ग्लिच था, राइट, उस ड्रॉप 1 टीजर में
अभी नहीं है, मतलब उन्होंने बैकएंड में जाके टीजर को फिक्स करके फिर जो अपडेटेड टीजर है उसको अपलोड किया विदाउट लूजिंग एनी व्यूज, विदाउट लूजिंग एनी लाइक्स। सो दिस इज पॉसिबल। और यही हुआ है जो YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है ना, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तू क्या बात कर रहा है कि YRF स्पाई यूनिवर्स ऐसे वॉर के बाद प्लान हुआ है, टाइगर जिंदा है का ट्रेलर जाके देख, वहाँ पे भी स्पाई यूनिवर्स का लोगो है। देखिए अगर वहाँ पे होता ना तो तब कब से इस चीज़ के बारे में बात हो रही होती कि YRF स्पाई यूनिवर्स नहीं है। उन्होंने टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में उसको ऐड किया बाद में, एंड जाके बाद में ट्रेलर को अपडेट किया विदाउट लूजिंग एनी व्यूज एंड लाइक्स। दिस इज द प्रूफ कि वो पॉसिबल है, और यहाँ पे भी ना वो हुआ है। सो यूट्यूब इंडिया, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ ना, तो मेरे भी 2-3 वीडियोज़ में थोड़े हल्के से ग्लिच है। प्लीज़ यार मेरे को अपडेट करने का एक चांस दे दो, बस 2-3 एक ही बार में भेजूंगा बस, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो इस साल की शुरुआत में जब पठान आई भी नहीं थी तब मैंने बोला था कि आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर डंकी मोर देन पठान एंड जवान। सो पठान वॉज ओके, मतलब आई गॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड। जवान ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। जवान ने मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी देखी नहीं थी। सो ब्यूटी ऑफ जवान के ऊपर भी एक वीडियो आएगा। बट पीजे भाई का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, कल ही देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि डंकी इज़ लाइक माँ के हाथ का खाना, कि जो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। तो डंकी से मुझे वैसी ही चीज़ है कि मैं स्वदेश हो या फिर माय नेम इज़ खान हो या फिर चक दे इंडिया हो, वो वाला SRK का परफॉर्मेंस जो होता था ना, SRK परफॉर्मेंस, वो मैं देखना चाहता हूँ डंकी से। एंड ऑफ कोर्स मैं जाके देख के भी आऊँगा, आई हैव नो दिस थिंग। और उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उतनी हाइप भी नहीं है, बट डिसेंट है। मतलब आई फील पीपल विल शो अप फॉर दिस मूवी एंड आई होप दे डू। आई होप यू गाइज ऑल्सो वॉच दिस मूवी। तो अभी आप बताओ आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 के बारे में। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल एक वीडियो आएगा एनिमल वाला, उसके बाद रेगुलर ब्यूटी ऑफ जवान, गणपत फ्रेम बाय फ्रेम, सीन बाय सीन रिव्यू, सब कुछ आ रहा है वीडियो। सो दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।